हाँ बेटा, तो अभी हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो कहाँ कैसे बनते हैं, दैट आर द रिजल्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। दैट मींस जब आप कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो वी गेट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उसी से हमें क्या मिली है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज, जो पहला कन्वेंशन आता है दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी जो है, अगर हम इस कन्वेंशन का देखेंगे कि ये क्या बताता है, इस कन्वेंशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ये क्या बताता है, वंस अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड। यानी अगर आपने कोई भी एक मेथड चूज कर लिया कैलकुलेशन के लिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए, दैट मींस फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा यहां पर कि अगर हमें डेप्रिसिएशन करनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझाया है कि जब हम रिडक्शन, देयर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। डेप्रिसिएशन करने के लिए हमारे पास जो दो नोन मेथड्स है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और हमारे पास है रिटन डाउन मेथड, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करेंगे दैट मींस हम डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कर सकते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी कर सकते हैं। तो बिकॉज अच्छा, दोनों मेथड्स बोथ आर एक्सेप्टेबल। अगर इस मेथड से कर लो या इस मेथड से, दोनों क्या है, एक्सेप्टेबल। अब कंसिस्टेंसी क्या बताता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें बताता है वंस अ मेथड इज सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास मशीनरी है, मशीनरी मैंने लाई, ठीक है। तो मेरे पास मशीनरी है, लेट अस सपोज का वैल्यू है 2 लाख। अब जब साल हो जाएगा, ऑब्वियसली मान लो फर्स्ट ईयर जो हमारा है 2000, लेट अस सपोज कि 2021 हम ले रहे हैं, एंड हो गया ईयर। अब मशीनरी क्या हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब हमने क्या कर लिया, मैंने कौन सा मेथड अडॉप्ट कर लिया, मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब 2022 आ जाएगा, उसमें भी इसकी क्या हो जाएगी, वापस डेप्रिसिएशन हो जाएगी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें समझाता है अगर आपने एक मेथड चूज कर लिया, हर साल वही मेथड चूज करो, हर साल वही मेथड अडॉप्ट करो, ठीक है। दैट मींस वंस अ मेथड इज सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड इट शुड बी फॉलोड फॉर ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। यानी बाकी जो आगे वाले साल आने वाले हैं उन सब के लिए भी कौन सा मेथड आप यही चूज करो। दैट मींस इस साल भी हम कौन सा करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड ही चूज करेंगे। 2023 जब आ जाएगा, ठीक है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उस टाइम भी कौन सा मेथड चूज करो, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कौन आपको बताता है, ये बताता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी लगातार आपको कौन सा मेथड चूज का, कौन सा मेथड लेना है जो आपने अडॉप्ट किया। या कोई एक पर्सन है, मान लो उसकी गाड़ी है, अच्छा इसका वैल्यू है लेट अस सपोज 4 लाख। इस तरीके से यही हम समझेंगे 2021 में इसकी भी डेप्रिसिएशन करनी है, इसने रिटन डाउन वैल्यू मेथड लिया। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम इसकी क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। अच्छा 22 में जब आप करोगे किस मेथड से करोगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही करेंगे बेटा। 2023 में इसमें भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही करेंगे। दैट मींस हमने समझा कि अगर मैं कोई एक मेथड चूज कर लेता हूं, हर साल क्या करो, उसी मेथड से करो। फिर इसी तरीके से इसने रिटन डाउन वैल्यू लिया था, हर साल क्या लिया इसने, रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही लिया। तो हमने समझा कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सिंपल में बताता है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन वंस अ मेथड इज सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड इट शुड बी फॉलोड फॉर ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। यानी बाकी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उनके लिए यही आप फॉलो करते जाओ। इससे क्या हो जाएगा, क्यों हम नहीं कर सकते, या कर सकते तो है, क्यों ये बेहतर रहता है कि हर साल हम जो हमने चूज किया है वही हम अडॉप्ट करें। उससे क्या हो जाएगा, यू कैन कंपेयर द रिजल्ट्स। देखो मैंने आपको समझा है, जब हमने यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड किया है, यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड किया है, दैट मींस मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। यहां पर मैंने रिटन डाउन किया, यहां पर भी रिटन डाउन किया, तो मैं यहां पर कंपैरिजन कर सकता हूं।
अगर मैं एक साल में स्ट्रेट लाइन करूं, दूसरे में रिटर्न डाउन कर लूं, तो कंपैरिजन नहीं हो जाएगा, उसका अलग है, इसका मेथड अलग है। समझ आ रही है मेरी बात? तो सिंपल में समझना है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सिंपली टेल्स अस once a method is selected and adopted, it should be followed for all the subsequent years। जो भी बाकी साल बचे, बाकी साल के लिए आप क्या करो, वही मेथड अडॉप्ट करो। ठीक है बेटा? हाँ, अब यहां पर मेन चीज याद रखनी है कि इसका मतलब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन दैट यू कांट चेंज द मेथड, कि बस उम्र भर के लिए आपको कौन सा मेथड है, आपने स्ट्रेट लाइन किया है, हर साल यही करते जाओ। नहीं, मान लो 2024 जो है इसमें भी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ही चूज किया। 2025 में क्या हो गया कि मान लो कि इससे अच्छा मेथड हमें लग रहा है, कौन सा वाला है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। You can, convention of consistency does not mean that you can't change the method. Yes, we can change the method. हमें क्या करना है, हम मेथड को चेंज कर सकते हैं if there is more useful one there। ठीक है? अगर वहां पर इससे बेहतर मेथड आपके पास अवेलेबल है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कर लूंगा, मैं अडॉप्ट करूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब वहां पर क्या सिर्फ आपको एक नोट डालना है, हाँ जी, क्या कि मैंने चेंज ऑफ मेथड कर दिया है। चेंज ऑफ मेथड आना चाहिए, उसको समझ के। पहले ये स्ट्रेट लाइन कर रहा था, अब इसने मेथड चेंज कर लिया डेप्रिसिएशन का। कौन सा कर लिया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर लिया। अब जब 2026 की बारी आ जाएगी, इसी तरीके से कौन सा अडॉप्ट करेगा ये, अब रिटर्न डाउन, अब चलेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों चीजें हमने समझी कि एक मेथड चूज कर लिया आपने, हर साल वही मेथड चूज करो। लेकिन इस कन्वेंशन का यह मतलब भी नहीं है कि आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते मेथड को। कर सकते हो बेटा चेंज मेथड को, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है याद, एक नोट, आपको फुट नोट लिखना है जिससे यह समझ में आ जाए उसको कि हाँ जी इसने मेथड चेंज किया। बाकी तो वापस आपको फिर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी अडॉप्ट करना ही करना है। ओके बेटा, थैंक यू।